Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. So we are done with first 17 units. That our last unit was have and have got. ये बड़ा easy और simple सा unit था. हमने have और have got के बारे में देखा. जैसे कि कोई भी action है, कोई relationship है, या किसी भी बात के बारे में आपने बोलना है तो आप कैसे अपने सेंटेंस में हैव और हैव गॉट को यूज़ करते हैं. ये वीडियोस और ये सारे यूनिट्स आपके लिए तभी बेनिफिशियल हैं जब आप इन्हें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छे से इनको पढ़ेंगे. पढ़ने का जैसे रीड दम लाउडली, जब आप पढ़ेंगे इन्हें तो आपको जो आपकी फ्लुएंसी है वो इंक्रीज़ होगी. बिकॉज ये जो सारे के सारे सेंटेंस और ये सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So read this example situation. A few years ago, she is Nicola, by the way. She is Nicola. Nicola doesn't travel much these days. इन दिनों में वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती, लेकिन पहले वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर. बिकॉज एज यू आर सीइंग ये ट्रैवलिंग की पिक्चर है. सो शी इज़ seeming as if she is traveling. So Nicola does not travel much these days. She prefers to stay at home. घर रहना पसंद करती है. But she used to travel a lot. Used, ठीक है, used to इसका मतलब वो पहले करती थी. She used to travel a lot. She used to go away 2 or 3 times. साल में 2-3 बार तो घूमने चली जाती थी, लेकिन अब वो नहीं जाती है. So she used to travel a lot. इसका क्या मतलब? She used to travel very often in the past, but she doesn't do this anymore. अब नहीं ऐसा करती, पहले करती थी. मतलब used to मतलब past की बात है. ठीक है, जब पहले आप कुछ काम करते थे अब नहीं करते हैं तब आप used लिखेंगे. लेकिन ये देखो, ये past का नहीं है. हाँ, पास्ट का है, लेकिन आपका डिफरेंस ये है कि यूज्ड टू आप तब यूज़ करेंगे जब आप कोई चीज़ पहले करते थे और अब नहीं करते हैं. ठीक है, जब आप अभी भी वो चीज़ करते हैं तब आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, तब दूसरे तरीके से आप अपना सेंटेंस बोलेंगे. लेकिन जब पहले थी वो बात अब नहीं, जैसे वो पहले ट्रैवल करती थी अब नहीं करती है. देयर इज़ अ वेरी क्लियर डिफरेंस. पहले करती थी अब नहीं, तब आप यूज्ड टू लगा रहे हैं. बट शी डजेंट डू दिस एनी मोर, अब नहीं करती है. सो पास्ट में शी यूज टू ट्रैवल. नाउ अभी क्या सिचुएशन है? शी डजेंट ट्रैवल, अभी नहीं करती. ओके, सो लेट्स बिगिन. समटाइम्स समथिंग यूज टू हैपन, मतलब कोई चीज़ पहले होती थी. इट हैपन ऑफन इन द पास्ट बट नो लॉन्गर हैपन्स, अभी नहीं. I used to play tennis a lot, but I don't play very much now. पहले मैं टेनिस खेलती थी पर अब नहीं खेलती. ठीक है, पहले और अब डिफरेंस है. दोनों सिचुएशंस को बताया गया है. David used to spend a lot of money on clothes. These days he can't afford it. पहले वो कपड़ों में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च, मतलब महंगे महंगे कपड़े खरीदता था. Used to spend lot of money, पैसा खर्चता था कपड़ों पे, लेकिन अब नहीं, बिकॉज अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता. डू यू गो टू द सिनेमा मच? क्या तुम सिनेमा जाते हो बहुत ज़्यादा? नॉट नाउ बट आई यूज टू, अब नहीं, पहले सिनेमा जाता था. ठीक है, वो पहले मूवीज़ देखता होता था, लेकिन अब नहीं. सो नॉट नाउ बट आई यूज टू, पहले अभी नहीं. वी ऑल्सो यूज टू फॉर थिंग्स दैट वर ट्रू बट आर नॉट ट्रू. यानी पहले जो चीज़ सच थी लेकिन अब नहीं है. दिस बिल्डिंग इज़ नाउ अ फर्नीचर शॉप. ये जो बिल्डिंग अब एक फर्नीचर शॉप है, लेकिन पहले क्या थी? इट यूज टू बी अ सिनेमा. पहले यहाँ पर एक सिनेमा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर सिनेमा की जगह पर वो बिल्डिंग में एक फर्नीचर शॉप बन गई है. ठीक है, सो वेरी क्लियर डिफरेंस पहले का और अब का. आई यूज टू थिंक मार्क वॉज अनफ्रेंडली. मुझे लगता था कि मार्क वो अनफ्रेंडली है, मतलब ऐसे खुल मिल के रहने वाला नहीं है. बट नाउ आई रियलाइज ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, कि वो बहुत नाइस पर्सन है, अच्छा है. आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी रिसेंटली. अभी मैंने चाय पीना शुरू किया. आई नेवर यूज टू लाइक इट बिफोर. पहले मुझे चाय नहीं पसंद थी. आई नेवर यूज टू लाइक इट बिफोर. ये बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंस, आप इन्हें ज़रूर इम्प्लीमेंट करना. लीज़ा यूज टू हैव अ
have long hairs when she was a child. जब लीजा छोटी थी तब उसके लंबे लंबे बाल थे. इसका मतलब है कि पहले थे, अब उसके बाल लंबे नहीं हैं. लीजा used to have a long hair when she was a child but not now. I used to do something in past. मतलब I used to do something. जब आप ये बोलोगे ना, आई यूज टू डू समथिंग, आई यूज टू मेक टी, जो भी आप कुछ भी बोलो तो वो है पास्ट का. अभी की वो सिचुएशन नहीं है. देर इज़ नो प्रेजेंट. यू कैन नॉट से आई यूज टू डू. यूज्ड टू लिखेंगे, यूज नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो गलत होगा. उसके साथ तो सेंटेंस ही नहीं पॉसिबल. जैसे आप कंपेयर करो, जब आप पास्ट का है, जैसे मैंने अभी बताया कि यूज्ड टू पास्ट का है. पास्ट में मतलब ही यूज्ड टू प्ले, पहले वो खेलता था. लेकिन प्रेजेंट में आप ये नहीं लिखेंगे ही यूज टू प्ले, नहीं, ही प्लेज. सिंपल. वी यूज्ड टू लिव, हम रहते थे. पास्ट का, यहाँ पर वी लिव, ठीक है. देयर यूज्ड टू बी, जैसे हमने लिखा ना, देयर यूज्ड टू बी अ सिनेमा, पहले वहाँ पर सिनेमा होता, देयर यूज्ड. लेकिन अब देयर इज अ फर्नीचर शॉप, देयर इज, ठीक है. देयर यूज नहीं, यहाँ पर ईडी के साथ ही आएगा. वी यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल विलेज, हम एक छोटे विलेज में रहते थे पहले. इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी नहीं रहते. तो कहाँ रहते हैं? बट नाउ वी लिव इन लंदन, हम अभी लंदन में रहते हैं. देयर यूज्ड टू बी 4 सिनेमाज इन द टाउन, हमारे टाउन में पहले 4 यानी कि 4 सिनेमाज थे. नाउ देयर इज ओनली 1, लेकिन अब सिर्फ एक ही है, ठीक है. द नॉर्मल क्वेश्चन फॉर्म इज डिड यू सी, डिड यू यूज टू. मतलब पास्ट के साथ जब लिखेंगे ना, जैसे जब आप डिड यूज कर लेंगे अपने सेंटेंस में, डिड के साथ यूज आएगा, डिड के साथ यूज्ड नहीं आएगा. बिकॉज डिड और यूज्ड ये इकट्ठे आप नहीं लिख सकते. डिड जब भी आएगा, डिड के साथ आप यूज ही यूज करेंगे, ओके. और डिड और यूज के बीच में आपका यू आ जाएगा, वी आ जाएगा, या कोई भी. और डिड यू यूज टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब तुम छोटी थी, बच्ची, तो क्या तुम बहुत सारी स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ खाती थी. सो डिड, ये डिड आ गया, ये यूज आ गया, और बीच में यू आ गया. डिड यू, यूज के बीच में यू. सो डिड यू यूज टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, ये है तो पास्ट का, बिकॉज डिड लग गया. और ये जो है हमारा क्वेश्चंस में आएगा. सिंपल सेंटेंस में आप यूज्ड ही लिखेंगे, तब आपका यूज्ड आएगा. लेकिन जब आप क्वेश्चंस में है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस है, तब आप डिड लगा दोगे स्टार्टिंग में, और डिड के साथ यूज, और यूज के बीच में यू या कोई भी और पर्सन, वो. द नेगेटिव फॉर्म इज डिड नॉट, डिडंट, ठीक है. नेगेटिव में डिडंट, और ये नहीं लिखोगे आप यूज्ड नॉट टू. ये, हाँ, यूज्ड नॉट टू आप लिख सकते हैं, बिकॉज डिडंट यूज टू और यूज्ड नॉट टू इन दोनों का सेम ही मतलब है. जैसे आई डिडंट यूज टू लाइक हिम, मुझे वो पसंद नहीं था. आई यूज्ड नॉट टू लाइक हिम, मुझे वो पसंद नहीं था. दोनों का ही सेम मतलब है. सो आई डिडंट यूज टू लाइक हिम, आई यूज नॉट टू लाइक हिम. सो बोथ आर पॉसिबल. कंपेयर आई यूज्ड टू और आई वॉज डूइंग. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यूज्ड टू तब आएगा जब कोई चीज़ पहले होती थी. अब वो सिचुएशन वैसी नहीं है, ऐसा नहीं होता. लेकिन पास्ट में ठीक है, जो हुआ था वो पास्ट है. जैसे आई यूज्ड टू वॉच टीवी अलॉट, मैं बहुत टीवी देखता था. मतलब अब आप टीवी देखना पसंद नहीं करते, अब टीवी नहीं देखे. आई वॉच्ड टीवी ऑफन इन द पास्ट बट आई नो लॉन्गर डू दिस. लेकिन जब पास्ट में आएगा, आई वॉज वॉचिंग टीवी वन रॉब कॉल्ड, जब रॉब ने आवाज़ लगाई, जब रॉब ने बुलाया तो मैं टीवी देख रहा था. सो आई वॉज इन द मिडल ऑफ वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहा था. इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब आप टीवी नहीं देखते हैं, आपको टीवी देखना पसंद नहीं है. सो ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट, डू नॉट कन्फ्यूज आई यूज्ड टू डू एंड आई एम यूज्ड टू डूइंग. अच्छा, आई यूज्ड टू डू, इसका मतलब होता है कि आप पहले कुछ करते थे, लेकिन आई एम यूज्ड टू,
या आई एम यूज टू समथिंग या कुछ काम करने की, इसका मतलब कि आप यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस, आपको वो काम करने की आदत हो गई है। ठीक है, आई और यूज्ड के बीच में एम आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब कि आपको उस चीज़ की आदत हो गई है। आई यूज्ड टू डू, आई यूज टू लिव अलोन, पहले मैं अकेला रहता था। ठीक है, आई यूज टू लिव अलोन, इसका मतलब कि आप अब नहीं रहते। आई यूज टू लिव अलोन द पास्ट बट नो लॉन्गर नाउ। लेकिन यहाँ पर एम आ गया और लिव के साथ में आई एन जी आ गया। सो ओके, सी द डिफरेंस, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। आई एम यूज टू लिविंग अलोन, मतलब मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। So I live alone and I don't find it strange or difficult because I have been living alone for some time. मुझे अजीब नहीं लगता अकेले रहना because I am habitual of living alone. आपको अकेले रहने की आदत हो गई है। So with this we are done with unit number 18, that is used to. This unit is also very simple and easy to learn. So I hope you like this video. If you really, then do hit the like button, also subscribe it टू माई चैनल बिकॉज आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस ये मुझे मोटिवेशन देती हैं। सो आपको अगर कुछ कहना है या कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर आप इन्हीं सेंटेंस को यूज़ करके कोई भी सेंटेंस या फिर कुछ बनाकर आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, बिकॉज जस्ट I can see how you are improving. So I would also love to read your feedbacks in the comment section. So thanks for watching and bye bye.